नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ काशिफ़ महमूद। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। गुज़श्ता वीडियो में मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुस्लिम मैरिज ब्यूरो के नाम से मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है और अमूमी तौर पे फैमिलीज़ चाहती हैं दीनदार रिश्ता मिल जाए, और उसका बाकायदा मैंने अर्ज़ किया था कि मैं उसी चैनल की वीडियो में प्रोसीजर बताऊंगा और वीडियो के आखिर में मैंने लिंक भी दिया गया था। आज की वीडियो में भी लास्ट में आपको लिंक मिलेगा मुस्लिम मैरिज ब्यूरो का, छोटा बॉक्स आएगा, उसको क्लिक करके आप चैनल ओपन कर सकते हैं। इसका मुख्तसर सा सेटअप बताता हूँ, फिर हम जिक्र करेंगे और उसके बाद दुआ होगी और कुछ वक्त हुआ तो कमेंट्स भी होंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली वन साइड किसी फ़ीमेल की तरफ से कोई भी बहन अपनी डिटेल देती हैं तो उस डिटेल में से सिर्फ वो डिटेल जिससे बिल्कुल किसी को भी प्राइवेसी का पता न चलता हो, हत्ता कि सिटी भी नहीं बताई जाएगी, सिर्फ नाम, उम्र, क्वालिफ़िकेशन क्या है और स्टेटस क्या है, डाइवोर्स्ड हैं, बेवा हैं या अभी अनमैरिड बैचलर हैं, और इस हिसाब से फिर रिश्ते के मुतालिक बात चलाई जाएगी वीडियो में। तो जो लोग फिर वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो उन लोगों में से जितने लोग भी हमसे रब्ता करेंगे और अपनी डिटेल बताएंगे कि मेरी ये डिटेल है और मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ, तो फिर जिस बच्ची ने हमें डिटेल दी ही होगी हम उसको पहले वो डिटेल भेजेंगे कि ये बंदा है, इसकी ये डिटेल है, आप इसमें से कौन सा आपको मुनासिब लगता है। जो मुनासिब लगेगा उससे कांटेक्ट करवा दिया जाएगा और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो दीनदार लोग हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी, और जो आम रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, बेदीनी की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और बस अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है कि दावे के साथ चल रहे हैं, ऐसे लोग, हकीकत ये है कि हमें निकाह से पहले निकाह के मसाइल सीखने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मियाँ बीवी दोनों के लिए होना ज़रूरी है। तो जहाँ ये चीज़ ना हुई वहाँ चेंज योर लाइफ कोर्स करवाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। मेरी एक राय है, आप इसके अपनी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि लोग चाहते हैं दीनदार रिश्ता हो, रियायत करे, दीनदार बंदा हो तो चलो कम से कम हराम की तरफ तो नहीं जाता, ज़रा सख्त होगा, गुस्से वाला होगा, तो चेंज योर लाइफ कोर्स की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र अता फरमा देंगे और बंदा अज़ियत में तो नहीं रहता। जिस तरह कोई ज़िना के लिए जा रहा है, कोई दूसरी औरतों के चक्करों में पड़ा हुआ है, तो खैर बुराइयां तो सारी ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबसे महफूज रखे, दौरंगी की ज़िंदगी से अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे अंदर बाहर को बराबर कर दे। तो इससे मुझे यकीन है इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उन लोगों को जिनको रिश्ता मिलना नामुमकिन सी बात लग रही है। और उसकी वजह हिंदुआना रसूमात को अपनाना है कि हिंदुओं में ये बात है कि दूसरा निकाह ये जायज़ ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते, और हमने इन्हीं इक़दार को और इन्हीं रसूमात को साथ लिया, और हमारे लिए भी अब मर्द ज़िना करता फिरे बाहर जाके कोई मसला नहीं, लेकिन दूसरा निकाह कर ले पूरी फैमिली भी ख़िलाफ़ है। और मुझसे फरमा रहे थे कि अब मिसाल के तौर पे रोटियां 100 हैं और खाने वाली 200 हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आधी आधी तकसीम करेंगी तो फिर ही सबको पूरी आएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं पूरी खाऊंगी तो कोई ना कोई तो फिर महरूम रह जाएगी। बस यही हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए, क्योंकि इसमें मसला ये भी है मर्द को बराबरी करना आता ही नहीं, उसने सीखा ही नहीं। असल ये है कि पहली शादी करें या दूसरी, पहले सीखें कैसे रखना है, कैसे बराबरी करनी है, फिर निकाह करें। बस आज की वीडियो में इसके मुतालिक इतना ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मुस्लिम मैरिज ब्यूरो पे आप सबसे मुलाकात होगी अगर आपका रिश्ते का मसला है, इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है। और रमज़ान के आज के अमल और ज़िक्र की तरफ बढ़ते हैं। अभी सिर्फ ज़िक्र होगा। ये ज़िक्र आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, कोई भी मसला परेशानी है उसके लिए आप ये ज़िक्र कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बात ज़हन में रखिए, पूरे रमज़ान में आप किसी वक्त भी इस ज़िक्र को कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, अभी जब ये वजीफ़ा आपको मिलता है, जब भी मिले रमज़ान में, उस तब से लेकर नेक्स्ट 5 नमाज़ों में, अगली 5 नमाज़ों में, मगरिब के बाद आप इस अमल को करते हैं तो इशा के बाद, फजर, ज़ोहर, असर के बाद, ये 5 नमाज़ों में आप इस ज़िक्र को करेंगे। इसका आसान तरीका क्या है, 5 मिनट वीडियो 5 मिनट पे है और यहाँ से इंशाल्लाह मैं ज़िक्र स्टार्ट कर दूँगा। आपने यहीं से ज़िक्र मेरे साथ आकर करना है, और नेक्स्ट जब आप दूसरी नमाज़ में देखें तो 5 मिनट से वीडियो को स्टार्ट कर लें
اور یہ آپ وظیفہ میرے ساتھ ذکر کر لیجئے۔ تو اس میں اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والے سارے وظائف کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ اگر نہیں کرنا آتا سبسکرائب تو آپ ایسے بھی اس ذکر کو کر سکتے ہیں میرے ساتھ، اور وظائف میرے سارے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ محسوس میں بھی کر سکتے ہیں، مصلی پر بیٹھ کے کریں یا ویسے کریں۔ اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو اذانیں تو ہوتی ہیں، اذان کے بعد روزانہ اس عمل کو کریں۔ 5 وقت میں آپ اس کو کر لیں تو پھر نیکسٹ وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل چینل پر جائیں، لیٹسٹ ویڈیو جو بھی رمضان کی اپلوڈ ہوئی ہو وہ کیجئے، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی وظائف ہوں گے ذکر کے ساتھ، اور اتنی ڈیٹیل نیکسٹ نہیں ہوگی۔ صرف شروع میں چند ہدایات بتائی جائیں گی، عمل کا مقصد، عمل کا فائدہ کیا ہے وہ بتایا جائے گا، اور پھر ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے کوئی ضروری کمنٹس ہوئے تو ان کا رپلائی کیا جائے گا۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اور آپ نے ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، اور 5 وقتوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر 5 اوقات میں آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے اس کو کنٹینیو کر لینا ہے، ورنہ نیکسٹ وظیفہ جو اپلوڈ ہوگا اس کو آپ نے کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل پریشانی ہے، اللہ سے مانگیے۔ میں پھر عرض کروں گا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے وظائف کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے چینج یور لائف کورس کریں۔ اگر آپ سے خود نہیں ٹھیک ہوتے، اعمال ٹھیک ہونے کی ایک نشانی ہے گناہوں کو 100% چھوڑ دیں۔ نہیں چھوٹتے تو چینج یور لائف کورس کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور ان لوگوں کو جو چینج یور لائف کورس کے حوالے سے اور اسلامک ہب آفیشیل پر دوسری ضروریات کے حوالے سے بھی اور جیسے بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی آپ سب خصوصی دعا کیجیے گا۔ نہ جانے کس کی دعا سے ان لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں کہ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔